पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया कई फैंस ने? मतलब इतने कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में कि आप कैसे मान के चल रहे हो कि जिम्बाब्वे को हरा देंगे, क्या पता इनसे भी हम हार जाए। एक मैच हारे थे हम साउथ अफ्रीका से। आई अग्री कि लीग स्टेज में हमने वैसे डोमिनेट नहीं किया था जिसकी हम उम्मीद लगाए आ रहे थे, लेकिन इतना डाउट करने लगे थे टीम को कि यार हम जिम्बाब्वे के सामने भी हार सकते हैं। आई थिंक ये इंडियन फैंस का ना एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है, क्योंकि हमारी टीम बेयरली हारती है तो हमें लगता है कि यार ऐसे रखते हैं अपने दिमाग को तैयार कि खुदा ना खास्ता अगर नतीजा सही नहीं आया ना तो आसपास वालों को बोलेंगे देखो भाई मैंने तो पहले ही कहा था हम तो इनसे भी हार सकते हैं। आई थॉट इट वाज एन एग्जैजरेशन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ये टीम बहुत तगड़ी है। जिम्बाब्वे ऑब्वियसली श्रीलंका की कंडीशंस और इंडिया की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है, और भारत ने वो फर्क इन दो टीम्स के बीच में यहां भी दिखा दिया, तो वो ओवर रिएक्शन था। और इस जीत के बाद ओवर सेलिब्रेशन भी नहीं बनता कि अब तो हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, क्योंकि ये भारत की परफेक्ट जीत नहीं थी, लेकिन एक अच्छी टीम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। और इसीलिए आप वर्ल्ड कप की 11 नहीं पिक करते, 12 नहीं पिक करते, आप 15 पिक करते हो, बिकॉज वर्ल्ड कप में उतार चढ़ाव आएंगे, ये हमेशा से हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन को दो चीजों का इंतजार था, साउथ अफ्रीका की जीत और भारत की जीत, दोनों ही एक दिन देखने को मिल गए। मतलब तमन्ना पूरी हो गई थी कि जिस तरह से भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 257 का टारगेट रखा और लगभग 72 रन से ये मुकाबला जीत लिया, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी जीत देखने को मिली। और उसमें अगला जो मुकाबला होगा वो भी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल ही होगा वेस्ट इंडीज के सामने। जो जीता वो सेमीफाइनल खेलेगा, और उम्मीद यही रही कि भारत अपना ये मोमेंटम जो अभी मिला है उसे बरकरार रखे। और जिस तरह से आप स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये दबदबा बैटिंग में जो देखने को मिला इस सपाट पिच पे जिम्बाब्वे की गेंदबाजी के सामने काबिले तारीफ। कम से कम 158 का स्ट्राइक रेट और ज्यादा से ज्यादा वो 250 का स्ट्राइक रेट भी देखने को मिला, और ये कंसिस्टेंटली हर बल्लेबाज के साथ देखने को मिला। जिसमें सबसे कम स्कोर था 24 संजू सैमसन का, और संजू सैमसन ने भी ना वो जीत की नींव रख ली थी। तो सबसे पहले थोड़े कंसर्न है भारतीय गेंदबाजी में, लेकिन सबसे पहले संजू सैमसन की बात करेंगे। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी है ना उसको हिलाया ना जाए, उसको चेंज ना किया जाए, लेकिन एक चीज मैं बार बार बोल रहा था कि 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक साथ ना आए। तो उसमें भारतीय टीम क्या करना चाहती थी, संजू सैमसन को ओपनिंग करा के कि वो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन करना चाहती थी, जिसमें उन्हें बहुत हद तक कामयाबी मिल गई। इसी वजह से रजा आपको बतौर ऑफ स्पिनर पहली ओवर डालते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि संजू सैमसन आए थे, और संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पे वापसी करते हुए छक्का जड़ दिया सामने की तरफ। तो वो जो स्टार्ट मिलना था वो मिला संजू सैमसन की इस 24 रनों की पारी, जिसमें 15 गेंदों में ये छक्के भी लगाए, बड़े शॉट भी लगाए, आकर्षक अंदाज में भी खेले। एक और चीज में ना, इससे पहले विश्व कप में सलामी जोड़ी रुकती नहीं थी ना, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो रहे थे। लगभग 6.5 रन का औसत था इस विश्व कप में भारत का। ये जो विश्व कप की 20 टीमें थी ना, उसमें सबसे कम आज क्या देखने को मिला, 48 रन की साझेदारी हो गई, जो अभी तक नहीं हुआ था संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की। ये फुल सर्कल में जहां से शुरुआत किया था वहीं पे आके खड़े हो गए दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जिसमें आज संजू सैमसन की वापसी हुई। उनके पास कीपिंग भी थी, वो भी देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव अभिषेक शर्मा। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मुझे उम्मीद है कि रन आ जाएंगे। बिल्कुल। और मतलब पहले जब साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया तो मतलब एक जो थोड़ा सा दबाव बनता था कि रन रेट के लिए बैटिंग करनी थी, वो दबाव नहीं था। और उसके बाद में जिस फ्रीडम से हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उससे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। और खास करके अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक बनाया, ईशान किशन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, संजू सैमसन ने भी अच्छी शुरुआत करके दी, सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की। मतलब आप सब देखे, सब लोगों ने काफी समय बिताया, काफी रन बनाए, और 250 के ऊपर रन बनाए। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच होना है संडे के लिए, उसके लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस और बड़ी अच्छी जीत भी थी। कि भारत और जिम्बाब्वे में वैसे तो अगर देखा जाए ना तो कोई टक्कर नहीं थी। जिम्बाब्वे की टीम कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है जो भारत को टक्कर दे सके, और हल्की टीम थी, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो क्वालिफाई करके सुपर 8 में आ गए थे, बट इस सुपर 8 में आने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था जिम्बाब्वे ने, तो वहाँ पे श्रीलंकाई कंडीशन में इनकी गेंदबाजी ने ठीक ठाक काम कर दिया था। वो कुछ हैरान भी किया था जब ऑस्ट्रेलिया को हरा के इन्होंने पड़ाव में अपना प्रवेश किया था सुपर 8 में। बट यहाँ पे तो जब मुकाबला था तो पता था कि भारत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इस मैच में, और कोई मुकाबला ढंग का होगा नहीं, तो वैसे ही कुछ हुआ। लेकिन भारत के लिहाज से मुझे लगता है कि जो इस तरह के मैच होते हैं, हमेशा जो प्रेशर होता है ना वो बड़ी टीम के ऊपर ही होता है, क्योंकि उनके लिए हारने के लिए सब कुछ है ना, और पाने के लिए इसमें से कुछ खास नहीं, क्योंकि जीत जाएंगे तो पता है कि आप तो स्ट्रॉन्ग टीम थे, आपने तो जीतना ही था। तो वेरज अगर हार गए ना
तो फिर बदनामी उतनी। तो जिम्बाब्वे के लिए सब कुछ था, अगर जीत जाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत नाम हो गया एकदम से, और भारत को हराते तो भाई बहुत बड़ा नाम हो जाता। बट भारत के लिहाज से ये मैच इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारत ने आगे का रास्ता तय करना है। अब उससे पहले इस मैच से बातें हो रही थी कि जी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएंगे, वो एवरेज का अब सीधा सीधा हो गया था। जैसे वेस्ट इंडीज़ को वहाँ पे हराया साउथ अफ्रीका ने दोपहर वाले मैच में, तो उससे क्लियर कट हो गया कि अब भारत को अपने सीधे 2 मैच जीतने हैं, जिम्बाब्वे को हराना है, वेस्ट इंडीज़ को हराना है, और फिर इंडिया थ्रू है सेमीफाइनल के लिए। और वैसे ही कुछ हुआ, और वहाँ वेस्ट इंडीज हार गई और यहाँ जिम्बाब्वे ने तो खैर हारना ही था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सही बात है एक्चुअली। ये इंडिया जिम्बाब्वे का मैच होने से पहले ये बड़ा मुकाबला है, सबको पता है, क्योंकि हमें वापस लौटना पड़ता है इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गए हम, मगर क्या हुई ना, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो गए थे। सो इसीलिए इस गेम जीतना जरूरी था, कॉन्फिडेंस वाला गेम था ये। और जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा ने फॉर्म में आया था, आई डोंट थिंक अभिषेक इज इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म येट। संजू सैमसन का जो चेंज किया है, और दे ऑल्सो लेफ्ट रिंकू सिंह आउट एंड ब्रॉट अक्षर पटेल बैक इन। अक्षर पटेल वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमें पता है वो कितना प्रेशर के नीचे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। But that aside, like I said, Abhishek Sharma is a big positive for India because Abhishek Sharma has been an MVP in the T20 format. But Bharat, the reason I am saying that Abhishek is still not entirely in form is because आपने भी देखा होगा मोहम्मद आमिर का एक वीडियो is doing the rounds जिसमें वो अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह रहा है। I don't know if that's a real true video. I don't know if you've seen it. It's not true. मैंने देखा नहीं है, बट वो तो आजकल बहुत सारा निकलता है, तो पता नहीं कौन क्या क्या बोलता है। ठीक है, और उसके बारे में बहुत ट्वीट भी चल रहा है कि दैट दे आर कॉलिंग हिम अ स्लॉगर। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं भाई साहब, आप अभिषेक शर्मा के गेम के बारे में कुछ भी बोलो, मगर वो स्लॉगर तो नहीं है। नहीं, उम्मीद थी कि चेपॉक का जो पिच है, जो बैटिंग फ्रेंडली रहा है, वहां बल्लेबाजों को राहत की सांस मिलेगी, और इस मुकाबले के बाद कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है। जरूर, क्योंकि भारत के लिए अब तक वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप, साझेदारी, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो फिर बाकी बल्लेबाजों का जो भी रणनीति है वो आ जाता है अपने आप। अच्छी सरफेस थी, अच्छी शुरुआत भी मिली, क्योंकि हाँ भले ही 3 या 3.25 ओवर में 1 विकेट मिला जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन तब तक 48 रन आ चुका था। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआत इंपॉर्टेंट रहता है एक T20 गेम में। या तो पर उनके रन्स, अभिषेक शर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट रन्स, उनके रन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आना। स्ट्राइक भी इस बार नहीं ली, सिंगल भी अच्छे से लिए, सामने वाली टीम ने 6 ओवर में स्पिन भी नहीं कराई। ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली वर्कड रियली वेल फॉर अभिषेक का, एंड इंपॉर्टेंटली उनका 50 बन गया। सो वेल डन। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या वॉज वंस अगेन ब्रिलियंट। नमीबिया वाली मुझे पारी याद आती है, वहाँ भी उन्होंने 50 बनाया था। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी। हार्दिक पांड्या ने नेदरलैंड्स के सामने भी अच्छी बैटिंग की थी। हार्दिक पांड्या का शायद ये दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है इस टूर्नामेंट में अब तक का। ही इज़ गुड यार, ही इज़ गुड। उनको 5 पे खिला भी रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू कि उनको 5 पे खिलाया जाए, उनको नई गेंद से गेंदबाजी भी कराई जाए, क्योंकि जब आप उनसे नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कराते ना, तो उनमें वो धार नहीं रहती है, फिर वो मिडिल ओवर्स जो हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो नई गेंद से गेंदबाजी कराना और उनका वो बैटिंग करना, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस करना, दैट वाज ब्रिलियंट। और तब वो ऑलरेडी सेट हो चुका था कि अब भारत जो है 200 के पार जाने वाला है, लेकिन इंडिया ने 256 रन बना दिए। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। पर बॉलिंग क्या की इंडिया ने। देखो मैं एक बात कहूं आपको दोस्तों, क्रिकेट में ना आपने 256 जब बोर्ड पे लगा दिए तो हम सबका ये माइंडसेट होता है कि सब ठीक है यार। वो यार 4 गेंद जब आप पीछे रह जाओ ना, 4 गेंद का फासला बड़ा मुश्किल हो जाता है टू कवर, टू ब्रीच। और मुझे ये लगा कि इंडिया आज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। आई एम सॉरी, 72 रन से इंडिया मैच जीता है। आप लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है यार, पर मुझे लगा इंडिया मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। जो मैच 72 रन से जीता है, ये 100 रन से जीतते। अब आप ये कहोगे ये क्या बात हुई है, नेट रन रेट का तो सवाल ही नहीं है, सीधा सीधा इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है, जो जीता आगे गया। यार क्रिकेट में ना और मौसम में पता नहीं चलता।